हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देख लेते हैं आज क्या हुआ था मार्केट में और कल के सिनेरियो अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। आज अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अपन क्या प्लान आउट हुआ था। बैंक निफ्टी में आज क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इस मार्केट ने। ये वाला एक रेजिस्टेंस था 514 का, इसने यहीं से वापस से रिवर्स करके एग्जैक्टली यहीं पे आकर फिर साइडवेज एक मार्केट में कन्वर्ट हो गया। ओके, कल के सिनेरियो में ध्यान रखना है कि कल के सिनेरियो में अब आपके पास ये वाला जो स्विंग है ना, इस स्विंग को आप मार्क कर लो, दिस इज द लास्ट स्विंग। ठीक है, इस स्विंग के आसपास तो मार्केट चल ही रहा है अभी। अपन ये वाला स्विंग का वेट करेंगे। अगर कल के सिनेरियो में अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इन केस अगर ये नीचे की तरफ निकलता है 47,180 के आसपास, देन विल गो फॉर द टारगेट ऑफ 47,000 एंड 46,912। इन केस अगर ये मार्केट इसी जोन में क्रिएट होके अपसाइड के लिए निकलता है, ठीक है, तो अपन अगर स्लो एंड स्टडीली निकल रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर अपन इसमें ये 47,515 के ऊपर जब निकलेगा तो 47,650 और 47,745 ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें प्लान आउट करेंगे। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट एक बहुत अभी थोड़ा सा टॉप पे चल रहा है। अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर लिया मार्केट ने। ओके, क्योंकि देखो अगर ब्लास्ट करना है, इसको ब्रेकआउट देना है तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधा 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 चलता जाएगा, ऐसा कभी मार्केट नहीं करेगा। मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट करेगा, फिर एक साइडवेज मूवमेंट में आएगा, फिर यहाँ से वापस अपसाइड करेगा, फिर साइडवेज, फिर अपसाइड। ओके, मार्केट की साइकिल ऐसे ही चलती है, अपने आप होल्ड करके चलेगा मार्केट। ऐसा नहीं कर सकता कि एकदम से स्ट्रेट चला जाए। तो अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, ये जोन हो जाएगा 46,000 ये 920 के आसपास तक का जोन हो जाएगा, 920 तक के आसपास तक का जोन हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर कोई भी रेंज बना लेता है, ठीक है, रेंज बना लेता है, या फिर देखो रेंज बना सकता है क्योंकि एकदम से टच एंड गो वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कैंडल की रेंज बना के फिर अपसाइड गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने देना 15 से 20 मिनट, कम से कम 3 से 4 5 कैंडल बनने देना। उसके बाद जिस साइड मार्केट निकलेगा उस साइड के लिए अपन इसमें ट्रेड आउट करेंगे। नीचे की तरफ निकलता है तो ध्यान रखना, ये जो नीचे एक स्विंग बना के गया, चार्ट को नीचे करोगे आपको दिख जाएगा, नीचे की तरफ एक स्विंग बना के गया, वो वाला टारगेट आप बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट दैट। ठीक है, अपसाइड के लिए ध्यान रखना है कि अपसाइड के सिनेरियो में अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे खुल जाता है, ठीक है, 47,515 से लेके 47,560 वाले जोन में। ओके, अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुलता है और अगर इस जोन में ही रुक जाता है, ठीक है, देखो आपने पहले भी ऐसा मार्केट देखा होगा कि मार्केट में नीचे एक हाई लगा के नीचे आ गया, फिर यहाँ पे खुलने का, फिर अगर गैप अप खुल रहा है और अगर यहाँ पे अगर मार्केट रुक रहा है, यहाँ पे रुकने का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे रुक इसलिए रहा है बिकॉज वो बायर्स को बुला रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे बायर्स इकट्ठा हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे बायर सेलर लड़ाई करेंगे, अगर जिस साइड भी मतलब बायर एकदम से यहाँ से जीत जाएगा। ओके, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से सेलर्स की पावर कम होगी, क्योंकि बिकॉज सेलिंग नीचे आने ही नहीं देगा बायर। बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होती है जब ये यहाँ से फटेगा ना, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है इन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, इनकेस देखो इन्होंने सेल करा है, सेलिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस होता है बाय, बाइंग साइड में वो पोजीशन कन्वर्ट होगी, तो यहाँ से इनका एसएल कटेगा तो बाई हो जाएगा, और आप लोग भी यहाँ से बाइंग करोगे ये रेंज के ब्रेकआउट, तो यहाँ पे 2x की स्पीड से बाइंग होगी। तो आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना 1110 पॉइंट्स का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा, इसके ऊपर स्ट्रेट मिल जाएगा 1110, और फिर 155 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना, जिस भी रेंज जहाँ ब्रेकआउट देगी वहाँ से ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना, उतना आपको पॉइंट मिल जाएगा। ओके, नीचे वाला टारगेट में एक बार आपको थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ये वाला जो स्विंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको ये वाला हो जाएगा अगर इस रेंज के आसपास क्या निकलता है, 660 के 680 के आसपास तक का, और फिर सेकंड टारगेट अपना यहाँ तक का हो जाएगा 600 के आसपास तक का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी में ध्यान रखना, निफ्टी थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट में अपसाइड के लिए क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में बस ध्यान रखना कि दिस इज अ टोटल नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट इसके नीचे जब तक निकलेगा तभी अपन इसमें कोई भी ट्रेड लेंगे 20,920 के आसपास, ठीक है। इसके टारगेट मैं आपको बता देता हूँ 20,865 के, ठीक है, और 20,811 के। ओके,
ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। अप साइड के लिए ध्यान रखना है कि जब ये इस रेंज के आसपास जाएगा, क्योंकि देखो आज इसने जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ना, मार्केट पूरा टाइम इसी के बीच में रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट इज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका हाई और इसका लो मार्क कर लोगे ना, अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओके। अनटिल अनलेस जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाए, जब इसका ब्रेकआउट होगा तभी अपन इसमें ट्रेड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना आने वाले टाइम के लिए भी, अगर ऐसी कोई कैंडल बना लेता है मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में बड़ी सी, ठीक है, तो बस इसका आप हाई एंड लो मार्क करके बैठ जाना। अगर किसी ने लॉस किया है तो आज के बाद ध्यान रखना कि ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्सेप्ट को, साइकोलॉजी को ध्यान रखना, ओके। अपसाइड के लिए ध्यान रखना कि 20,127 के ऊपर जब जाएगा तब अपन इसमें प्लान आउट करेंगे। 20,127 के ऊपर जाएगा तो अपन इसमें प्लान आउट करेंगे 20,000 नहीं 20,000 सॉरी 20 के ऊपर 21,000 सॉरी 21,027 के ऊपर जब जाएगा तो फिर अपन 21,060 और 21,130 ये दो टारगेट के लिए इसमें अपन प्लान आउट करेंगे अप साइड के लिए, ओके। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अपना डाउन निफ्टी का। निफ्टी में अगर इन केस नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे करीब 15 से 20 मिनट आप होल्ड कर लेना, उसके बाद ही अपन इसमें कोई भी प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेंगे, ओके। अप साइड अगर खुलता है, अगर इन केस ये इस जोन के आसपास खुल जाता है, इस वाले 21,100 से लेकर 21,080 वाले जोन के आसपास खुल जाता है, तो ध्यान रखना कि वहाँ से एक नेगेटिव सिनेरियो को प्लान आउट कर सकते हैं अपन लोग। बस फर्स्ट 15 मिनट में हो जाना चाहिए वो चीज़। उसके बाद अगर होती है तो हो सकता है कि जैसे मार्केट गैप अप खुल के एक प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर निकलता है, तो वैसा प्राइस एक्शन बना के फिर ये अप से कंटिन्यू कर ले। अपन देख लेते हैं कि निफ्टी फिर निफ्टी की कल ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो उस सिनेरियो अपन इसमें क्या प्लान आउट करते हैं। फिर निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। फिर निफ्टी में वही है, इस जोन के नीचे आते ही अपन इसमें सेलिंग कर देंगे 21,160 के नीचे 21,080 और 21,005 ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें प्लान आउट करेंगे, ओके। ध्यान रखना कि फिर निफ्टी में आप इस जोन को मार्क करना, और अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है 21,255 के ऊपर, तब भी अपन इसमें 21,322 के लिए अपन इसमें प्लान आउट करेंगे, मतलब ये 20 के आसपास तक का प्लान आउट कर लेंगे, ओके। और इसके ऊपर निकलता है तो 21,400 के लिए प्लान आउट। मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ध्यान रखना कि जैसे बैंक निफ्टी में समझाएं, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होंगे और फिर इसको ब्रेकआउट देंगे, तो अपन इसमें अप साइड के लिए ट्रेड प्लान आउट करेंगे। डाउन साइड के लिए ध्यान रखना सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है, यहाँ पे अगर मार्केट होता है तो इसको होल्ड करने देना, क्योंकि यहाँ पे भी एकदम से नहीं गया है, कम से कम 4-5 कैंडल यहाँ वेट किया है, तो वैसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पे 4-5 कैंडल का वेट करने देना। उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड अपन इसमें प्लान आउट करेंगे। सबसे बेस्ट सिनेरियो तब बनेगा अगर इन केस मार्केट या तो फर्स्ट हाफ में ट्रैवल करके यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पे आके रुक जाए। जब या तो इसका ब्रेकआउट होगा फर्स्ट सेकंड हाफ में, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, तभी अपन को इसमें कोई भी हीरो जीरो ट्रेड मिलेगी। एट द मनी का ट्रेड अपन प्लान आउट करेंगे। वो अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।